पंजाब ही से ही क्यों हुकूमत बनती है। पाकिस्तान की असल वजह यही है कि पंजाब से हुकूमत बनना। तीनों सूबों में आप जीत जाएं और पंजाब से ना जीते तो वह हुकूमत बना नहीं सकते। आखिर ये पंजाब ही क्यों होता है हुकूमत बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बात करेंगे आज खान साहब के ऊपर साइफर केस में भी जो है चालान जमा हो गया, जिसे कहते हैं कि जमीनियां जमा हो गई। उस चालान में खान साहब को गद्दार भी करार दे दिया गया और उसी चालान में खान साहब को जो है सारा कुछ उन्होंने मुजरिम ही करार दे दिया कि खान साहब जो है मुजरिम है। हैरत की बात है, वही दिशा, वही हालात, वही सब कुछ। आखिर ऐसा क्यों है? कितना यकीन है उन्हें कि हम फिर से वही गेम करेंगे, वही हालात बनाएंगे, वही सब कुछ करेंगे, ये अवाम नहीं खड़ी होगी। कितना कॉन्फिडेंस है उन्हें, कितना एतमाद है उन्हें इस चीज के ऊपर कि ये खड़े नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे पास। इसी के ऊपर हम चीज़ों को जब हम देखते हैं और चीज़ों को जब हम नोट करते हैं तो एक चीज़ हैरत होती है कि आखिर इतना खुद एतमादी कैसे है इनके अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इमरान का चार्ट अगर देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान का चार्ट अगर हम देखते हैं तो इमरान के चार्ट में जुपिटर टू वीनस की दिशा चल रही है। वीनस उनका प्लेनेट जो है वो 5th का मालिक, यानी अगर हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो 5वें घर का रूलर होता है, जो सबसे कम डिग्री से थोड़ा ज्यादा डिग्री वाला होता है, वो गाति कारक होता है। गाति कारक के बाद जो डिग्री वाइज थोड़ा ज्यादा होता है उसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। वो 5th हाउस बनता है, औलाद का और प्रोटेक्शन का हाउस बनता है। तो उसकी दिशा चल रही है खान साहब की जुपिटर में वीनस की दिशा। खान साहब का चार्ट लिब्रा का है। लिब्रा में वीनस जो है योग कारक प्लेनेट है, लेकिन एक ही हाउस का वो 8वें घर का भी प्लेनेट है। जुपिटर इस कुंडली में बेशक मेलिफिक जरूर होता है। और यहां एक चीज और नोट कीजिए कि जुपिटर उनका आत्मा कारक भी है। आत्मा कारक की दिशा और प्रोटेक्शन की दिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिशाएं हैं। ये दो दिशाएं ऐसी हैं जो खान साहब को जैसे मर्जी हालात हो, जितना मर्जी केस आप बना लें, आप उनको फांसी तक नहीं ले जा सकते। ये वक्ती तौर पर है प्रॉब्लम्स, चाहे वो 1 महीना हो या 2 महीना जेल काट लें, चाहे आप सजा भी दे लें, लेकिन क्या आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? क्या नवाज शरीफ को आप उसी तरह एक पॉपुलर लीडर बनकर ला सकेंगे? नवाज शरीफ साहब के लिए तो महल वो जो है जलसा घर जो है उसको भरना ही जो है एक प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी बनती जा रही है। तो उसको नहीं वो भर सकते तो बाकी, क्योंकि एक नामुमकिन सी बात है, लीडर की जो सबसे बड़ी खूबी होती है कि पब्लिक उसे देखने आती है, लेकिन वो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर एमएनएस की ड्यूटी लगा दी जाती है कि आपने ये बंदे जो हैं इकट्ठे करने। अब वो एक मुश्किल टास्क है, एक मुश्किल चीज़ है, वो कैसे पूरी होगी? पाकिस्तान के बार चार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि मरकरी सबसे बड़ा मेलिफिक प्लेनेट है। जुपिटर में, सॉरी वीनस में मरकरी की दिशा चल रही है। मरकरी पाकिस्तान के चार्ट में मार्केश प्लेनेट है और फंक्शनली मेलिफिक जो है मरकरी की दिशा चल रही है। तो पाकिस्तान के हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है और ना ही कोई ज्यादा अच्छे आगे हालात नजर आते हैं हमें। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि किसी भी चीज का या किसी भी कौम का
किसी भी शख्स की बात करें या किसी भी घर की बात करें तो उसकी अक्ल पे जब पर्दे पड़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जिस तरह तेजी के साथ पीटीआई जमात जो है और इमरान खान साहब है, ये तो एक कौमी मुजरिम बन गया है। यानी कि वो जमात, वो शख्स एक कौमी मुजरिम है जिसने कोशिश की अपने पांव पे खड़ा होने की और आवाम को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक जो हम मर्जी कर लें आप, हालात तो चेंज होने जा रहे हैं, क्योंकि 2007 से लेकर अब तक वीनस की दिशा ने पाकिस्तान में जो बेहयाई, पाकिस्तान में कभी नंबर 1 थे हम वीडियो देखने में, अब मैं लगता है हम नंबर 1 है वीडियो बनाने में। ये रिकॉर्ड है हमारा। इस वीनस की दिशा ने हमारे जितने अमीर शख्सियत है, चाहे वो गरीब भी है, वो अपनी जगह कोई ना कोई लग्जरी चीजें जरूर ढूंढता रहा। चाहे आपके पास खाने को पैसे हैं या नहीं है, पर आपके मोबाइल में लोड जरूरी है और पैकेज जरूरी है। ये तो हमने देखा अपनी आंखों से। यानी कि इस वीनस की दिशा ने पाकिस्तान को इस अखलाकियत से गिरी हुई हरकतों से लेकर चला गया जहां आप सोच भी नहीं सकते। ये दिशा चेंज होगी, पाकिस्तान की दिशा सन की दिशा आएगी, तो मुझे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के अंदर वो शख्सियत भी जेन्युइनी तौर पर कटहरे में नजर आएंगी। उन शख्स को भी पूछा जाएगा जिन्हें पूछना एक गुनाह समझा जाता था। तो इसलिए मैं कोई होप, कोई उम्मीद आपको नहीं दिला रहा कि अगले 6 महीनों के बाद आपके हालात ठीक हो जाएं। मैं जब से ये शुरू हुआ अपना रजीम चेंज, मैंने कहा था रजीम चेंज तो अब होगा, जो शुरू हो चुका है। 76 सालों की जो एक चीज है उसे आप दिनों में या महीनों में या साल में खत्म नहीं कर सकते। ये एक मुसलसल जंग है। आखिर क्या वजह है पंजाब से ही हुकूमत बनती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई जमात बाकी सूबे से जीते न या जीते, तीनों सूबों से जीत ले, हुकूमत नहीं बनती उसकी अगर पंजाब से अगर आप नहीं जीते। तो ये पंजाब है जो एक फसाद की जड़ बना हुआ, और यहां की अवाम आपके सामने है। आज करें, कल करें, आज मैं कह रहा हूं, कल लोग कहेंगे। पंजाब के 3 हिस्से जरूर होंगे, यानी कि इसके 3 सूबे जरूर बनेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि इन फ्यूचर आप पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब के बलबूते के ऊपर हुकूमत में आ जाए फेडरल के अंदर। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। अगर आप पाकिस्तानी चार्ट देखते हैं तो पाकिस्तान में एक ही घर में ओवर क्राउडेड प्लेनेट बैठे हुए हैं, और मार्स तीसरे घर में। तीसरा घर कम्युनिकेशंस का घर होता है, तीसरा घर हिम्मत और करिश का होता है, और मार्स का ताल्लुक जो है वहां बैठा हुआ है। ये मार्स बड़ा भारी पड़ा हम पर, और आवाम की बेवकूफ़ियाँ, आवाम की जाहलियत हमें बहुत दूर तक लगेगी, क्योंकि हमें गलत पढ़ाया गया। तीसरा घर है ना कि जो लिखते हैं वही आप करते हैं। तो हमारे साथ हुआ कुछ ऐसे ही है। हमें वो कहानियां सुनाई गई जिससे पाकिस्तान से और हमारी जिंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे राइटर भी कुछ ऐसे ही थे, और हमारे आज जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत बड़े दानिश्वर बने हैं, अपनी जवानी के अंदर वो कैरियर बनाने में लगे हुए थे। आज वो बहुत बड़े दानिश्वर बने हुए। अपनी जवानी में तो कुछ नहीं किया, हर बुढ़ापे में कुछ नहीं किया, स्वाय फेसबुक पे बोल देना या कर देना। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वही 77 में जो चीज़
रिपीट हुई थी उसको दोबारा रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो की दिशा है, उस वक्त भी स्कॉर्पियो की दिशा थी, आज भी स्कॉर्पियो की दिशा है। वही पुराना खेल कितना कॉन्फिडेंस से खेला जा रहा है कि पता है कि ये आवाम क्या है। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी चपेट है कि उन्हें कितना कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर कि हमें जितने मर्जी छितर मार ली जाए, हमें अक्ल नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि कम से कम हम अपने हिस्से का सच तो जरूर बोलें। आज इमरान खान कौमी मुजरिम बन चुका है और आज उनके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं, फर्द जुर्म तो खैर नहीं अभी की, वो ज़मनिया और क्या कहते हैं उसको, चालान जमा कर दिया। थैंक यू साजिद साहब, भूल गया था, चालान जमा हो गया उनके खिलाफ, यानी कि आज वो कौमी मुजरिम बन चुके हैं। क्या हमारी किस्मत और किस तरह लोग हम पर वही फिल्म, वही कहानी, वही दिशा, वही स्टाइल, कितना हमें वो समझते हैं कि हम कितना जितना मर्जी कर लें ये नहीं बदलेंगे, कितना कंफर्म है उन्हें। और पीछे जो डील शील की बातें हो रही थी ना, मोहम्मद अली दुरानी साहब के बारे में, बड़ा पुराना चेहरा, बड़े सॉफ्ट किस्म के आदमी हैं। मुझे याद है कि मुशर्रफ के दौर में वो वजीर इत्तलात थे और वो अभी ये जो डील का सिलसिला चल रहा था कि इमरान खान साहब मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो वो तो नहीं गए खैर। और मुझे याद है कि जब उस वक्त भी सहाफ़ियों पे जब जुल्म हुआ करता था, रात के टाइम इमरजेंसी महल जब लगी थी, तो उनसे पूछा कि जी इस्लामाबाद में जो प्रेस क्लब है वहाँ जुल्म हुआ है, सहाफ़ियों पर मारपीट हुई है। उन्होंने कहा जी कौन सा प्रेस क्लब, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। वो वज़ीर इत्तलात थे हमारे। फिर ये वही मोहम्मद अली दुरानी है जिन्होंने सूबों की बात की थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब ही से ही क्यों हुकूमत बनती है, पाकिस्तान की असल वजह यही है कि पंजाब से हुकूमत बनना, क्योंकि ये पंजाब बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता रहा माजी में भी और पाकिस्तान के बनने से पहले भी, बहुत इम्पोर्टेंट है। यही वजह है कि पंजाब, तीनों सूबों में आप जीत जाएं और पंजाब से ना जीते तो वह हुकूमत बना नहीं सकते। आखिर ये पंजाब ही क्यों होता है हुकूमत बनाने के लिए। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।